दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जो टैरिफ वॉर शुरू किया है, यदि इसमें मूडीज की माने तो वो बड़ा क्लियर शब्दों में कह रहा है कि देखिए इंडिया इज अ टैरिफ वॉर विनर इन वेटिंग। और जिसके साथ वो कहना चाह रहा है कि देखिए अभी जो टैरिफ वॉर है इसको अगर हम अच्छे से खेलेंगे तो इंडिया लोअर टैरिफ फेस करेगा और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है भारत के लिए, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट खींचने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है हम जरा इस आर्ट ऑफ डील की भी बात करें। दरअसल दोस्तों यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने किताब लिखी थी जिसका नाम है, जैसा आप देख सकते हैं, द आर्ट ऑफ द डील। और इसके साथ उनको लगता है कि उनसे बेहतर डील मेकिंग कोई कर नहीं सकता। वहीं दोस्तों वो कहते हैं कि पीएम मोदी मच टफर नेगोशिएटर देन मी, और मैं तो इस कॉन्टेस्ट में आता भी नहीं हूं, मुझसे बहुत अच्छे से नेगोशिएट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो ये डील की प्रक्रिया चल रही है भारत और यूएसए के बीच में, 9 जुलाई का डेडलाइन है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बाई नॉट रशिंग, जल्दी जल्दी आगे बढ़ के डील नहीं लाने से, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम अपने लिए ये जो सारे समीकरण है उसको अपनी ओर मोड़ने के लिए सब कुछ कर रहे हैं आखिरी मोमेंट तक। और यही यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत सरकार भी इसी का परिचय दे रही है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इस पर चर्चा हो रही है। मूडीज, जो कि अगर आप देखें तो काफी फेमस कंसल्टेंसी फर्म है, और उन्हीं का ये ऑब्जर्वेशन है कि देखिए टैरिफ वॉर विनर इन वेटिंग है, मूडीज का ये कहना है। और ये अगर आप देखें 4 जुलाई यानी अभी का ये न्यूज है, जिसके अनुसार उनका कहना है कि देखिए भारत जिस प्रकार से सारे समीकरण को कर रहा है उससे एशिया पैसिफिक के जो पियर्स हैं, जो हमारे साथ कॉम्पीट कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने में, उनसे कम टैरिफ हम अपनी ओर लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं वियतनाम के पत्ते खुल चुके हैं, आप देख सकते हैं उन पे जो टैरिफ लगाया गया है, और वही कहीं ना कहीं आसियान पे भी लगेगा। चाइना के भी पत्ते खुल गए हैं। तो अब हम जो नेगोशिएट करेंगे कहीं ना कहीं आराम से वेट करके हम बेहतर नेगोशिएट कर पाएंगे। और यही देखे तो इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह भी इसमें चर्चा हो रही है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर क्या हो रहा है, 9 जुलाई अब बस 4 दिन बचे हैं। हो सकता है आप लोग ये वीडियो कल देखेंगे तो हो सकता है कहेंगे जी 3 दिन बचे हैं। तो अब 9 जुलाई की डेडलाइन तो आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप महाशय ने कह दिया है मंडे से 12 देशों को मैं टेक इट और लीव इट का लेटर भेजने वाला हूं कि भाई ले लो, नहीं तो फिर इतना ज्यादा टैरिफ लगने वाला है। वहीं भारत की टीम का क्या हुआ, भारत की जो टीम गई थी ट्रेड डील के लिए वो वापस आ चुकी है। नेगोशिएटर्स वॉशिंगटन से वापस भारत आ चुके हैं, और इसके साथ इंडिया ने भी, देखिए डील हो रहा है, नेगोशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता है ना। एक तरफ मुख से मीठी बातें भी बोलनी होती हैं, दूसरे तरफ छड़ी भी दिखानी पड़ती है। तो भारत ने भी कह दिया है देखिए यहाँ पे हम भी आपके ऊपर रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे। यूएस टैरिफ ऑन ऑटोज, ऑटोमोटिव्स पर जो लग रहा है वो भी हम लगाएंगे। वहीं पीयूष गोयल जी ने भी कह दिया है कि देखिए ये कोई डेडलाइन वेडलाइन के भरोसे हम ट्रेड डील नहीं करते, हमें ट्रेड डील करना है नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तुम्हें पसंद आता है, हमें पसंद आता है, जब विन विन होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं भारत अंत तक नेगोशिएट कर रहा है, और उसी तरीके से कर रहा है जो कि भारत के लिए, भारत के हित में सबसे बेस्ट हो सके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मूडीज का कहना है, आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, चैनल लाइक करें, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आपके लिए आज और कल अनअकैडमी यूपीएससी समिट हो रहा है, जिसमें भारत के सबसे, अगर आप देखें तो जो फेमस ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं, फिर वो एम्बेसडर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, या फिर सर्विंग आईपीएस आईआरएस हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, कई एथलीट्स हैं, उनके लाइफ से, आर्मी ऑफिसर्स, उनके लाइफ से आप क्या सीखें जो कि आपके लिए, आपके एक तो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम के लिए बेहतर ढाल पाए और एक बेहतर इंसान बना पाए, आपके कैरेक्टर को भी बेहतर तराश पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे सीखेंगे, तो जरूर जुड़िए, बिल्कुल फ्री है, पिन कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। बाकी आपके लिए हम वापस से ऑफर लाए हैं 19,999 रुपए में। याद रखिएगा दोस्तों प्राइस हाइक अब आने वाला है, तो ये ऑफर 9 जुलाई को खत्म हो जाएगा। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। इस कीमत पे कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, आपको सब कुछ मिलता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों करंट स्टेटस क्या है, देखिए जी, अगर आप देखें तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जिन्होंने यूएसए के साथ ट्रेड डील साइन किया है, उसमें से पहला है यूनाइटेड किंगडम। यूके ने 8 मई 2025 को कह दिया कि यूके यूएस के साथ एफटीए करेगा, जिसके अंतर्गत उन्होंने कह दिया यूएस को यूके का मार्केट एक्सेस चाहिए एग्रीकल्चर में, हम दे देंगे। ठीक है जी, आगे चलिए। अगला देश जून 26, चाइना की बात हो रही है। चाइना के साथ भी एफटीए हुआ है, जिसमें यूएस ने कहा 10% बेसलाइन टैरिफ तो चाइना पे बना ही रहेगा। इसके सिवा और भी कुछ है जो कि अभी उतना पब्लिक में नहीं आया है, लेकिन सरकारों को तो जरूर मालूम होता है, उनके इन्फॉर्मेंट्स हर जगह होते हैं, तो सरकार को मालूम होगा, हमें नहीं मालूम। वहीं दोस्तों तीसरा क्या है, वियतनाम।
वियतनाम अगर आप देखें तो 2 जुलाई 2025 इसके साथ तो जो हुआ है, देख लीजिए क्या किया है। यूएस ने कहा 20% टैरिफ लगेगा वियतनाम के सामान पर। इतना ही नहीं, यूएसए का सामान ड्यूटी फ्री एक्सेस एंजॉय करेगा वियतनाम में। इसके सिवा वियतनाम यूएस की कंपनी से अलग अलग चीजें वो सब खरीदने भी वाला है। अब दोस्तों ये जो है ना, ये टेम्पलेट है। वियतनाम मत बोलिए आसियान का सदस्य है, तो जो यहां पे लग रहा है वही आसियान के बाकी इकोनॉमीज पे भी लगने की संभावना बहुत अधिक है। तो हमारा कॉम्पिटिटर जो हमें चाइना को हटा के अगला जो सब वो निवेश खींच रहे हैं, उस चंक का तो बड़ा ही भारी भरकम टैरिफ यूएस ने लगाया है। अब दोस्तों इनकी मजबूरी भी है। मजबूरी कुछ इस प्रकार है कि इनके ऊपर पहले यूएस ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगाया था, वियतनाम के ऊपर 46% था, वो कह रहा है अब तो घटा के 20% किया है। वैसे ही अगर आप देखें तो इसलिए कहीं ना कहीं इंडिया की अगर आप बात करें तो हम ऑलरेडी 26% वाले ब्रैकेट में आते हैं। तो अगर इस तरीके से आप देखें तो अभी तो नेगोशिएशन चल रहा है, ठीक है, 9 जुलाई को नहीं होगा, 1 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वैसा डील होगा जो हम चाहते हैं, जो हमारे हित में है, तो वैसा होगा। यहां पे अमेरिका के मार्केट से अपने मार्केट को अमेरिका के सामान से अपने मार्केट को भरवाने के लिए केवल हम एफटीए नहीं करेंगे। इनकी मजबूरी है, इनकी अर्थव्यवस्था अमेरिका को सामान बेच के ही चलती है। फिर वो वियतनाम हो गया, फिर ऐसे ही आप देखें मेक्सिको हो गया, तो उनके लिए कनाडा हो गया, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा क्या है, पहला तो देखिए एक्सपोर्ट रिलायंट इकोनॉमी उतनी ज्यादा है नहीं। हाँ, हम एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जरूर बनाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारी कहीं ना कहीं आर्म ट्विस्टिंग के लिए, बाहों को मरोड़ने के लिए अमेरिका के पास ज्यादा कुछ है नहीं। तो इसीलिए यहां पे हाई प्रोबेबिलिटी है 9 जुलाई ना सही तो हमारा जो डेडलाइन था कि ऑटम तक, है ना, जो हमने कहा था फॉल ऑफ 2025 तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूएस के बीच में हो जाए, एक डील हो जाए, तो हम तब तक करेंगे। 2 महीने टैरिफ लगेगा, हम भी बदले में टैरिफ लगाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि यहां पर होती हुई वैसे दिख रही हैं। अब जरा देखिए भारत के साथ यहाँ पे क्या टॉक्स हो रहे हैं। देखिए 9 जुलाई की डेडलाइन है, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया है 12 देशों को चिट्ठी लिखेंगे, है ना, कि लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, टेक इट और लीव इट लेटर है कि इतना टैरिफ तो लगेगा, अब देख लो, नहीं तो हम जो नेगोशिएट किए हैं वो वाला डील ले लो, नहीं लोगे तो इतना ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों इंडियन नेगोशिएटर्स भी बातचीत करके अब वो वापस आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दोनों ने ही कहा है कि इंडिया ने कहा है कि देखिए जो तारीख वाला खेल है ना 9 जुलाई, हम नहीं खेलने वाले। बाकी उन्होंने कह दिया कि हाँ म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड डील होगा तो आगे बढ़ेंगे। इंडिया और यूएस ने साफ साफ कह दिया है कि देखिए जो डील चल रहा है, भारत ने साफ साफ कह दिया कि एग्रीकल्चर में आपको नहीं आने देंगे, वैसे ही अगर आप देखें डेयरी में भी नहीं आने देंगे। वैसे भी आपको अगर एग्रीकल्चर में आने देंगे तो यूरोपियन यूनियन का मार्केट भी हमारे हाथ से चला जाएगा। कारण बड़ा सरल है, यूएस से जो सामान एग्रीकल्चरल आएगा वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है, जीएमओ होता है, और वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सामान एक तो क्या है हमारे यहाँ कंज्यूम कोई करेगा नहीं, अगर करेगा तो बहुत ज्यादा उस पर हाई हल्ला मचने वाला है, सरकारों को खिसका, मतलब कहीं ना कहीं आप देखें तो सरकार को भी 2 बार सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ क्या नुकसान है, यूरोपियन यूनियन जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को हैप्पीली एक्सेप्ट नहीं करता है, बहुत ज्यादा वहां लेबलिंग प्रोसीजर्स वगैरह हैं, तो उनको डर रहेगा भारत से सामान जा रहा है तो यूएस के साथ जो सामान है इसमें क्रॉस कंटामिनेशन का खतरा है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में भी जा सकता है यदि भारत भी जीएम को इंपोर्ट करने लग गया। तो इस वजह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो हम साफ साफ मना कर चुके हैं, एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, किसी भी हाल में आपके साथ हम एफटीए नहीं करेंगे। इसके सिवा अगर आप देखें तो हम चाहते हैं यूएस ने जो ऑटोमोबाइल एंसिलरीज पे, ऑटोमोबाइल पार्ट्स पे जो उसने ड्यूटी लगा रखा है वो हटाए। इसके सिवा हम चाहते हैं टेक्सटाइल और फुटवेयर में यूएस हमें एक्सेस दे क्योंकि लेबर इंटेंसिव है। वैसे ही अगर आप देखें तो यूएस स्टील को भी हमारा अलाउ करे जहां पे वो बहुत सारी ड्यूटीज लगा के रखा है। तो बहुत सारी बातें हैं जहां पे चीज अटक रही है। वैसे यूएस के भी बहुत सारे डिमांड्स हैं, भारत के भी कुछ डिमांड्स हैं। ऑब्वियसली दोस्तों अगर ऐसा तो नहीं हो सकता, वन साइडेड एफटीए तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे मूडीज का क्या कहना है इस पूरी कहानी पे? मूडीज का कहना है कि देखिए इंडिया को बेनिफिट होगा अगर लोअर यूएस टैरिफ जो जिस ओर वो जा रहा है, जैसे कि एशिया पैसिफिक, देखिए इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में एशिया पैसिफिक टर्म का यूज किया जाता है, जियो स्ट्रेटेजिक में इंडो पैसिफिक यूजुअली होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसलिए इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है। तो अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे इंडिया काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट खींच के लाएगा, जिससे उसकी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग भी डेवलप होगी, क्योंकि वियतनाम हो गए, कंबोडिया हो गए, जो कि स्टार्टिंग में बड़ा प्रॉफिट कमा रहे थे जब चाइना +1 हो रहा था, तो सामान जो कंपनीज थे वो चाइना छोड़ छोड़ के वियतनाम वगैरह जा रहे थे, तो उनका बड़ा बेनिफिट हो रहा था। लेकिन अब उनके ऊपर जिस प्रकार से ड्यूटीज लगाए अमेरिका ने, अब उनकी तुलना में भारत पर कम टैरिफ लगेगा, और इस वजह से हमको उनके नंबर्स भी पता हैं, तो टैरिफ में नेगोशिएशन भी बेहतर होगा। तो इस वजह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए भी ये फायदेमंद होने वाला है। तो मूडीज का यही कहना है कि देखिए भारत के लिए बहुत बड़ा फायदा है
हम डिले कर रहे हैं तो डिले करके अब इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बना पाएंगे। आगे जरा सुनिए। अब देखिए डिलेइंग इतना बुरा नहीं है जितना लोग कह रहे हैं, क्या होगा एफटीए होगा नहीं होगा, तो बड़ी क्लियर बात है। देखिए एफटीए जब डिले करते हैं ना तो कुछ बेनिफिट्स है। पहला क्या होता है, यूएस ऑफर बाकियों को क्या जा रहा है हमें पता चलता है, तो एक बेंचमार्क पता चलता है किसके साथ, जिसके बेसिस पे हम नेगोशिएट करते हैं। देखो वियतनाम को इतना दिए हो, हमको तो उससे बेहतर दो। वियतनाम तो क्या करता है, वो चाइना का ही सामान राउंड टिपिंग करके तुम्हारे पास भेज देगा, तो फिर वही चाइना का मेड इन चाइना होगा, बस मेड इन वियतनाम का ठप्पा लगेगा, अमेरिका को फ्लड कर देगा। आज तक जो मेक्सिको ने किया है हम तो वैसा करते नहीं है, तो हमें कम टैरिफ दिया जाए। तो ये सारी बातें होंगी, बेहतर नेगोशिएशन हो पाता है। दूसरा क्या होता है कि इस बीच में हमने क्या किया, हमने यूके से एफटीए कर लिया, यूरोपियन यूनियन के साथ क्लियर कर दिया इस साल के अंत तक तुम्हारे साथ भी एफटीए कर लेंगे, ऑस्ट्रेलिया से करके बैठ गए हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सामने वाले नेगोशिएटर को भी बता पाते हैं कि गरज नहीं है, तुमको करता है तो करो, नहीं तो जाओ, परवड़ता है तो चलेगा, है ना, वो जो है ना मुंबई में कहते हैं परवड़ता है तो ठीक है। तो कुछ वैसे ही है। मतलब पॉइंट यही है कि देखिए खास हमें फर्क नहीं पड़ रहा, हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट करेंगे। तो इस बीच में हमने वो भी दिखा दिया है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जो ऑनगोइंग नेगोशिएशन है हमारे ईयू के साथ, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। तो अमेरिका ये ना सोचे कि इतना बड़ा मार्केट अमेरिका, ईयू भी उतना ही बड़ा मार्केट है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमने एक क्लियर संदेश दे दिया है कि देखिए जो डेडलाइन वगैरह है उसके हिसाब से डील नहीं होता। डील तभी होता है जब नेशनल इंटरेस्ट मीट हो, आपका भी फायदा हो हमारा भी फायदा हो, विन विन हो, तो वही विन विन डील होता है और वही आर्ट ऑफ डील है। तो वही पाने के लिए फिर चाहे डिले ही क्यों ना करना पड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ऑटम तक करेंगे, बाद में कर लेंगे, कोई आपत्ति नहीं है। यही बात भारत भी समझाना चाह रहा है। बाकी दोस्तों मत भूलिए आज और कल आपको जुड़ना है हमारे साथ। अनअकैडमी यूपीएससी समिट है, आप देख सकते हैं आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल साहब आ रहे हैं, फॉर्मर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ इंडिया। वैसे ही आप देखें तो एथलीट्स आ रहे हैं ढेर सारे, आईएएस आईपीएस आईआरएस आईफॉस सब कोई आ रहे हैं। तो आप सब जुड़े हमारे साथ, काफी कुछ सीखने जानने समझने मिलेगा जो कि आपके कहीं ना कहीं मस्तिष्क को और सोचने की प्रक्रिया दोनों को ही बहुत बेहतर तराशेगा। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, नीचे पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से जाएं, जाके इसके साथ एनरोल कर लें।